हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कल क्या है, 22 जनवरी है और कल का इवेंट हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के अंदर। सेकेंडली, मार्केट जो है वो परसों खुलेगा। कल सभी को लोगों को मालूम ही है कि छुट्टी है 26 जनवरी, वो भी है अभी आने वाले टाइम में। तो ये जो वीकेंड है ये छोटा ही रहने वाला है। आने वाला जो वीक है ये छोटा ही रहने वाला है, तो बहुत सतर्कता के साथ में हमें काम करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कट ये बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। रही बात मेरी पोजीशन की, उसका रीजन बताऊंगा। हम लोगों ने कोई भी पोजीशन अपनी नहीं ली थी एसटीबीटी या बीटीएसटी, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि लेवल्स नेगेटिव के लिए बने थे, निफ्टी के अंदर लेवल्स नेगेटिव बने थे, पर फिर भी हमने कोई पोजीशन नहीं ली। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूंगा यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी आने थे और बहुत सारी चीजें थी और 2 दिन की छुट्टी भी थी, तो मन नहीं किया कि भाई सेल की पोजीशन यहाँ पे एकदम से अचानक से ले लें। हालांकि HUL वगैरह के जो रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे नहीं थे। रिलायंस जो है उसकी वजह से प्रेशर बहुत रहा था मार्केट के अंदर, तभी लेवल जो था नीचे का क्लिक हो गया। पर आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि 718 जब चल रहा था निफ्टी के अंदर, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में तो हम लोगों ने जब अपना प्रॉफिट बुक किया था तो आप लोगों को एक मैसेज लिखा था मैंने। शायद वो मैसेज आप लोगों को काम आया होगा कि 718 का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। वीकली लेवल्स भी मैं यहां पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा चलते हैं, चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं अपने। और मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह भी पढ़ रहा था, तो यस दिस वन। दोस्तों मैंने परसों वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, जब यहां पर था, वो कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं रियली में ही आप में से जो बात को समझ जाते हैं। यहां पे बताया था कि मार्केट ऊपर खुलेगा, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो होगा, यहां पे बताया था, सॉरी यस परसों बताया था। ठीक है, मार्केट खुलेगा ऊपर, पर ये वाला लेवल जो है अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो ये वाला जो लेवल है 575, ठीक है, 575 576 ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी गए, इसलिए उन्होंने मैसेज लिखा कि आपकी पोजीशन एसटीबीटी रही होगी। हालांकि हमने एसटीबीटी नहीं किया, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। जो फोर्स वाइज देखें, बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर कोलैबोरेशन करें हम, तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी आने थे, कोटक के ऑलरेडी आ चुके थे, तो इसलिए ये दिमाग में नहीं रखा मैंने कि भाई हमें रिस्क लेना चाहिए यहां पर, क्योंकि दोनों के जो ट्रेंड है वो अपोजिट थे। ठीक है, यानी कि मार्केट ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी खुल सकता है, खुलने की बात है यहां पर, इसलिए वो रिस्क मैंने नहीं लिया है नीचे की तरफ। तो वो हम बात कर लेंगे अभी यहां पर। ठीक है, तो आप समझिए बात को। अब यहां पर ये समझ के चलिए कि ऊपर का जो लेवल है ये 725 का, ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रजिस्टर से काम करेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर आपको मिलता है तो आप लोग अपनी पोजीशन फोर्स के हिसाब से, ठीक है, अगर ऊपर खुलता है तो मैं फोर्स देखूंगा, ऐसे ही अंधे में ट्रेड करना शुरू नहीं कर दूंगा। ये बात, क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया है, मार्केट यहां से रियली में ही या तो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, तो इसलिए मैंने उसको रूम दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर खुल जाती है और फिर नीचे की तरफ जाती है, सिग्नल तो उसने नीचे का दे दिया है, मान लिया इस बात का, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो मेरे को दिखाई दे रही है, इस वजह से मैंने इस तरीके का ट्रेड लेना यहां पर ठीक नहीं समझा। एसटीबीटी का डायरेक्ट ट्रेड ले लूं मैं। ठीक है, एक तो ये विक भी देखो ऊपर उठ करके आई है, एनीवेज वो कोई बात नहीं है। यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये जो पॉइंट था मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था, ध्यान होगा आप लोगों को,
1 सेकंड में 3 मिनट के ऊपर इसको कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। ये लेवल्स देखो मैंने बना करके रखे हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था मैंने कि भाई इन लेवल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, यही बताया था ना आप लोगों को। ठीक है, यहां पर सॉरी जब ये मार्केट चल रहा था उस दिन, तो उस दिन मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि भाई इस जगह के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, यहां पर बना था तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बता दिया था, यहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बता दिया था और मार्केट किस तरीके से उड़ गया था ये आप लोगों को सभी को मालूम है। ठीक है, तो यहां पर देखो रेजिस्टेंस तो है बैंक निफ्टी के अंदर, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, पर सपोर्ट भी सॉलिड वाले सपोर्ट लेवल जो है ना वो नीचे की तरफ है। और फोर्स जो है ना कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से शायद स्ट्रॉन्ग होकर के बंद हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिस्क लेने की मैंने कोशिश नहीं की है भाई कि मैं यहाँ पे रिस्क लूं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है यार, इतना गिरा है। ठीक है, बाई चांस आ सकती है ना, चाहे निफ्टी ने जाते जाते नेगेटिव बंद किया है मार्केट को, यानी कि वो जो इंडिकेशन है उसका एक तरीके से देखा जाए तो सेल ऑन राइज है। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की बात है, पर फिर भी मैंने यहां पर सेल की पोजीशन नहीं ली है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। मैं ये चाह रहा था कि मार्केट के अंदर डे टाइम के अंदर, मार्केट जब परसों खुलेगा तो डे टाइम के अंदर मैं उसको समझूं इसको कि ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर सकेगा या फिर हो सकता है कि नीचे जाकर के एकदम से ऊपर उठने की कोशिश करे। ये दोनों कंडीशंस यहां पर हो सकती हैं, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या फिर नीचे खुल के ऊपर की तरफ आएगा, जिसके चांसेस मुझे हो सकता है कि नीचे की तरफ खुल के ऊपर आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या ऊपर खुल के नीचे आकर फिर ऊपर चल पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर अनडिसाइसिव मूव होने के चांसेस हैं, पर मैक्सिमम क्योंकि लेवल ब्रेक किया है तो ऊपर खुलेगा भी तो भी नीचे जाने के ही चांसेस हैं। पर मेरे को यह देखना है सुबह मॉर्निंग में फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ रहता है या नीचे की तरफ रहता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूं। BTST STBT ना लेने का कारण जो था वो सिंपली ये था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग बंद हो रहा है। ठीक है, स्ट्रांग बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी जो है वो लूज बंद हो रहा है। तो मैं यहां पे कंफ्यूजन में ट्रेड लेने वाले में से नहीं था। हमने पिछले हफ्ते बहुत प्रॉफिट कमाया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको लूज करने की कोशिश करें। 2 दिन के अंदर कोई फर्क है, हवा में तीर नहीं मारना है, चाहे लेवल्स डाउन साइड के बने हुए हैं, ठीक है ना, पर हवा में तीर नहीं मारा मैंने, ये चीज समझने, क्योंकि ये जगह जो है ना थोड़ी क्रिटिकल है। ठीक है, ये लेवल भी आप लोगों को मालूम है सॉलिड है, 718 वर्ड मैंने यूज किया था, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। उस वक्त टाइम भी 9:21 का ही टाइम था और यही हाई पर ही चल रहा था मार्केट, तो आपको उससे थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि भाई ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियोस के अंदर ही मैंने इस वर्ड को यूज किया था। तो यहां पर एक चीज समझ लेना दोस्तों, ठीक है, देखो ये वाला जो लेवल है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आप लोगों को मालूम है कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। इस जोन को बहुत वैल्यू देनी है। ठीक है, क्लियर, या तो ये इसको पार करके ऊपर खुले तो फिर हम देखेंगे कि भाई ऊपर से कहां से सेल ऑफ आएगा। ठीक है, या फिर नीचे खुले तो ये इसके ऊपर की जो है ना 15 मिनट कैंडल जो है स्टॉप लॉस लेकर के चलनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है फिर। यानी कि ये जो लेवल है जिसको बार बार इसने कोशिश की है, ठीक है, पहले बता दिया था आप लोगों को दोस्तों, ध्यान होगा 19 तारीख को ही बता दिया था मैंने कि भाई ये लेवल जो है ना बना हुआ है यहां पर। ठीक है, पॉइंट जो है ये नोट करके रखना है आपने, और ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके नीचे जब तक मार्केट है तो नीचे, इसके ऊपर जाकर के और इसको ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर आप दोबारा सेल कर सकते हैं। फोर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आप पूछेंगे फोर्स क्या चीज है, तो दोस्तों फोर्स का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इंटरडे में कि फोर्स डाउन साइड का है या अप साइड का है। ठीक है, आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले पाएंगे। कभी कभी मिक्स होता है या फिर कॉन्फिडेंट फोर्स नहीं होता है, तो मैं अवॉइड करता हूं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो फिर उसमें कोई मजा नहीं आता है।
ठीक है, इसीलिए इस तरीके के मूवमेंट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं, वो हम लोग अवॉइड करके चलते हैं। भाई कोई फायदा नहीं है छोटे छोटे मूव्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों वीकली लेवल्स की, वो भी बताया देता हूं आप लोगों को। ठीक है, कल तो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट खुलेगा तो उसके बेस पे वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों को शाम को, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, लेवल्स के हिसाब से डाउन साइड में है, पर हमने कोई पोजीशन अपनी ली नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान से समझने वाली बात है एक, जो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि वीकली रेंज जो है वो बहुत मायने रखेगी। तो स्पोर्ट जो है 21,300 के आसपास है, बड़ा स्पोर्ट। ठीक है, निफ्टी के अंदर 300 के आसपास वीकली स्पोर्ट है, जहां पे लो लगा हुआ है वही स्पोर्ट है इस वीक का। और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस आपका पड़ेगा 900 के आसपास, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि वीकली लेवल्स के ऊपर अगर 900 आ जाता है तो मार्केट तो ऊपर की तरफ ही भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज भी समझना। पर 21,925 के लेवल को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मार्केट रेंज बाउंड है, कुछ भी मूवमेंट आप ऐसा मत कीजिए यहाँ पर। जैसे मैं सावधानी से करता हूँ ट्रेड, मेरे को समझ में आता है कि भाई ठीक है, यहाँ से 100% श्योर लग रहा है कि भाई ऊपर मार्केट खुलेगा या ऊपर जाएगा, तो मैं उस ट्रेड को लेता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को लगा था 100% के भी मार्केट ऊपर खुलेगा, तो हम 400 के 600 के आसपास से ही बाय में बैठे थे, 100 पॉइंट यहाँ पे ले लिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तभी हम इस तरीके के ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग भाई लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रेशर जो है थोड़ा सा रिलीज होकर के था लास्ट टाइम में, तो इस वजह से मैंने STBT और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं ये बात जो है ना आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि भाई हमने जो है ना ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, कि भाई हाँ रियली में इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं पोजीशन जो है ना अपनी किस तरीके की ली हुई है। ठीक है, मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चैनल पर बने रहें, लाइक जरूर करें दोस्तों। कल आप लोगों ने अच्छे लाइक किए थे, परसों नहीं किए थे, तो मैं वीडियो बनाने से पहले अभी मेरे वीडियोस और आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी रियली में दोस्तों थोड़ी सी तबीयत जो है ना सुबह से ठीक नहीं थी, और मैं दवाई लेकर के अभी जस्ट उठाई हूँ। ठीक है, सुबह से दवाई लेकर के मैं सोया हुआ था, तो अब जस्ट उठा हूँ, तो मैं अब आप लोगों के लिए टाइम है मेरे पास, तो मैं वीडियोस बना करके सुबह आप लोगों के लिए ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। कल इंटरनेशनल मार्केट जो होती है हमेशा वो उससे हम लेते थे, पर हमें कल इंटरनेशनल मार्केट में पूरे दिन भर क्या होगा उससे क्लू मिलेगा हमें। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे वर्ड्स बोलना कि मार्केट नेगेटिव चली जाएगी, पॉजिटिव चली जाएगी, नहीं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई जगह पर पहले ऐसा हो भी चुका है, वो मैं बहुत लंबे लंबे आप लोगों को टारगेट, उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब कई जगह पे आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि मार्केट वहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। अरे भाई वो जब होगा देखा जाएगा। पर हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। यहाँ पर ये जो स्पेस है जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, ये बात पक्की है। क्योंकि HDFC बैंक के साथ में जो हुआ है, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है उतनी अच्छी नहीं थी। ICICI बैंक जो है उसमें उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये बड़े प्लेयर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गेम तगड़े वाला कर सकते हैं। उसी को बेस बना करके HDFC बैंक को कोटक की वजह से पॉजिटिव लोगों को कर दिया, और हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है मार्केट नीचे खोल दें। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अभी भी मान नहीं रहे हैं, वो सेलिंग करने में बिल्कुल व्यस्त हैं। और आप लोग यहाँ 700 के आसपास, 750 के आसपास बिल्कुल भी ये सोच करके नहीं ट्रेड करना है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चले। ये एक लेवल है, तो यहां पे उसको रेस्पेक्ट करिए लेवल को। ठीक है, ध्यान से एक फोर्स के साथ में अगर सेल होता बनता ना, बिल्कुल डेफिनेटली दोस्तों मेरा STBT ही आता। फोर्स नहीं था तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे ट्रेड को रात भर लेकर के और सुबह अपना प्रीमियम डीके कराने का। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। वीकली लेवल्स ही मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स आप लोगों के सामने शेयर करूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो 45,100, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
फिलहाल जब तक ये यानी कि जो पिछला लो बना है जो भी रिसेंट इस वीक के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रियली में। ये ध्यान में, ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उसका 747,700 बहुत दूर है। तो यहां पर मंडे को रियली में ही जो ट्रेडिंग होगी वो डिसाइड करेगी, और उसका फोर्स डिसाइड करेगा कि मंडे को मार्केट में क्या होना है। ठीक है, ओपनिंग मैं नहीं समझता हूं कि 720, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका, हो सकता है कि एक बार और ऊपर जा करके टेस्ट करने की कोशिश करे, तो वहां पर थोड़ा सा अगर ऊपर खुलेगा मार्केट तो हम लोग सेल में ऐसे ही हवा में कूदेंगे नहीं, फोर्स देखूंगा मैं फिर सेल करूंगा। ठीक है, और नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे बाई चांस मार्केट खुल जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, अगर फोर्स उस कंडीशन में भी, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी है अपना 300 का जो मैंने अभी आपको बताया, तो वहां पे बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसे अंधे में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग और उसके बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो जैसा भी है देखेंगे दोस्तों उसको। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं फोर्स वगैरह आप लोगों के सामने जो मेरे व्यूज हैं थोड़े बहुत, वो जो फील होती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, कल और वीडियोस आएंगे, चिंता मत कीजिए।